हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम है सुबह सुबह का। सुबह के लिए बज गए हैं 9। सुबह का नाश्ता सभी ने कर लिया था। सुबह का नाश्ता करने के बाद ये चली गई है काम पर। मम्मी जी लग गई है घर की साफ़ सफाई करने के लिए। रूहान उठ गया था तो मैं इसकी मालिश करने के बाद इसको खिला रही थी। मालिश इसकी रोज़ करते हैं और मालिश करने के बाद ये सो भी जाता है। फिर आज सोया नहीं था, खेल रहा था। मैंने इसको लेटा दिया था अंदर बेड पे। मम्मी लगा रही है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद धो लेगी बर्तन, फिर उसके बाद लगाएगी पोछा। पहले करेगी बर्तन साफ़। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मेरी हो गई है थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब। मम्मी जी कर रही है घर के काम। ऊपर आज मम्मी जी काम नहीं करेगी। ऊपर तो वैसे भी साफ़ सफाई ही पड़ी है। ऊपर रात को ही जाते हैं, बस दिन में कोई नहीं जाता। साफ़ ही रहता है। ऊपर से बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे चिकनाई की वजह से। पराठे बनते हैं सुबह सुबह। फिर मम्मी जी आ गई थी रसोई में, कर रही थी बर्तन साफ़। पराठों की वजह से चिकनाई सी हो जाती है बर्तनों में। बर्तन साफ़ करने के बाद सलफ को साफ़ कर लेगी। अभी रूहान की मालिश करी है तो इसको 1-2 घंटे बाद नहला देंगे। तब तक ये खेल रहा था और खेलने के बाद सो भी गया था। फिर इसको नहला देंगे, फिर मैं भी चली जाऊंगी नहाने के लिए। बर्तन साफ़ करने के बाद मम्मी जी लगाएगी पोछा। और जो सलफ पर ये सामान पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह, इनको भी सेट करके रख देगी और सलफ को कर लेगी साफ़। ये गए हुए थे कुछ काम से बाहर दोपहर तक। उसके बाद काम पर जाएंगे। काम पे ही चले गए थे। रूहान के लिए बोतल ले आए थे हनी की। इसलिए दूध नहीं पिया है। इसमें ऐसे ही पिला कर देख रहे थे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए इसको बोतल में दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने दूध नहीं पिया इसने। फिर मम्मी जी इसको भी धो कर रख देगी। सारे बर्तन हो गए हैं साफ़। अब करेगी सलफ को साफ़। पोछा लगाने के बाद फिर धोएगी कपड़े। रूहान के हो जाते हैं छोटे छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा, तो इसको धो कर रख देते हैं। फिर जब सूख जाते हैं तो तह वगैरह लगा लेते हैं कपड़ों की। तह भी लगानी पड़ती है। मम्मी जी ने बर्तन साफ़ करने के बाद सलफ को भी साफ़ कर लिया और गैस को भी कर लिया है साफ़। गैस में पहले साबुन लगा कर लिया था साफ़, क्योंकि गंदी हो जाती है रोज़ चिकनाई की वजह से। घी वगैरह भी लग जाता है। मम्मी जी ने मलाई से घी भी बना लिया था। वो भी गर्म हो गया था। थोड़ा सा छींटे वगैरह गिर जाते हैं, इसलिए गैस को साफ़ कर लिया। और घी ठंडा होने के बाद डिब्बे में भी डाल लेगी। ठंडा होने के लिए रख दिया था घी को। एक साथ नहीं डालते, जब ठंडा हो जाता है तभी डालते हैं। मम्मी जी ने कपड़े भी धो लिए थे और दोपहर का खाना सभी ने खा लिया था। ये भी आ गए थे। ये चले गए थे ऊपर रूम में। पहले तो मैं खिला रही थी रूहान को, फिर ये आ गए थे नीचे। मम्मी जी बाहर सोई हुई है मंजे पर। जैसे जैसे ये कर रहा था, रूहान भी इसी की कॉपी कर रहा था, नकल कर रहा था। और मैं हंस रही थी कि ये भी तो छोटा ही है, कैसे कॉपी कर रहा है अपने पापा की। ये दोनों खेल रहे थे। यह है 3-4 बजे की बात। हो गया है रात, शाम का टाइम। शाम के बजे हैं 7। मम्मी जी बना रही है
शाम का खाना बनाएंगे आज कढ़ी चावल। कढ़ी का बैटर भी बना लिया है मम्मी जी ने, पकौड़ियों के लिए भी बना लिया है बैटर और बना रही है पकौड़ियाँ। पहले बनाएगी पकौड़ियाँ, उसके बाद कढ़ी को छोंक लेगी। और चावल का पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मम्मी जी ने। जब तक चावल का पानी भी हो जाएगा गर्म तो चावल भी बना लेगी और आटा भी लगाएगी। इसके बाद पहले बनाएगी पकौड़ियाँ। आज पापा जी बर्गर भी ले आए थे आते हुए। कुछ दिक्कत सी आ गई थी तो इसलिए नहीं जा पाए बाहर, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। थोड़ी सी दिक्कत सी हो गई थी, वैसे तो सब काम हो गए थे, थोड़ा सा रह गया था होना। पकौड़ियाँ भी बन गई थी। मम्मी जी ने तेल डाल रखा था थोड़ा सा ज़्यादा ही, और इसमें डाल दिया है साबुत लाल मिर्च, लहसुन और मेथी को। इनको कर लेगी मिक्स और थोड़ा सा ब्राउन होने तक हिला लिया था। और बैटर डाल दिया है मम्मी जी ने। प्याज को तो बैटर में ही डाल दिया था चॉप करके, और लहसुन को अलग चॉप कर लिया था। मम्मी जी छौंक तो लहसुन का ही लगाती है कढ़ी में। और चावल भी धोकर मम्मी जी ने डाल दिए थे भगोने में, और चमचे के साथ कर लेगी मिक्स। कढ़ी में आ गया है उबाल, कढ़ी पकनी स्टार्ट हो गई है, चावल भी बन रहे हैं। इस वीडियो को करती हूँ।